और खबरें तफसील से जनूबी कश्मीर के बेगपुरा अवंतीपुरा इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर रियाज नाइको और उसका एक साथी आदिल हलाक हो गया है। यह इनकाउंटर आज सुबह शुरू हुआ था। नाइको की हलाकत फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पेशे की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मिलिटेंसी मुखालफत ऑपरेशंस में फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर के बेगपुरा अवंतीपुरा में हुए इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइको को हलाक कर दिया है। इस इनकाउंटर में नाइको का साथी आदिल भी हलाक हो गया। रियाज नाइको इंतहाई मतलूब मिलिटेंट था। इसकी हलाकत फोर्सेस के लिए काफी बड़ी कामयाबी है। A++ कैटेगरी के मिलिटेंट रियाज नाइको का ताल्लुक बेगपुरा से ही था। वो लगभग एक दहाई तक सरगर्म रहा और वो टॉप लिस्टेड मिलिटेंटों में शुमार होता था। आम शहरियों को धमकियां देने, मुख्तलिफ अफराद को हलाक करने के ऑर्डर जारी करने के अलावा वो मुख्तलिफ तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। वो कश्मीर में अब सबसे ज्यादा अरसे से बचा हुआ मिलिटेंट कमांडर था। बेगपुरा में नाइको की मौजूदगी से मुताल्लिक इतला के बाद फौज, पुलिस और CRPF ने कल रात से ही ऑपरेशन शुरू किया था। बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को नाइको के आबाई गांव के आम लोगों ने ही इससे मुताल्लिक जानकारी फराहम की थी। बाद में ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने उस घर का पता लगाया जहां रियाज छुपा हुआ था। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में नाइको और उसका साथी हलाक हो गए। यह ऑपरेशन काफी वक्त तक जारी रहा। 8 बरस से ज्यादा वक्त पहले मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ नाइको पहले एक निजी स्कूल में रियाजी का उस्ताद रहा है। वो बुरहान वानी का करीबी साथी रहा है। मोहम्मद बिन कासिम नाम से सरगर्म रियाज नाइको को बुरहान वानी की हलाकत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाया गया था। रियाज के सर पर 12 लाख रुपए का इनाम था। जराये के मुताबिक रियाज नाइको का पता लगाने के लिए जिला पुलवामा में 3 रोज से ऑपरेशन जारी थे। फोर्सेस को इस तरह की इतला मिली थी कि रियाज अपनी वालिदा से मिलने घर आ सकता है। जराये के मुताबिक नाइको की जानिब से जेर जमीन टनल का इस्तेमाल करने की भी इतला मिली थी। इसके चलते चंद इलाकों में जमीन खोदने के लिए JCB का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद बिलाखिर रियाज नाइको को आज सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में हलाक कर दिया गया। इस ऑपरेशन में फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। एनकाउंटर के दौरान बेगपुरा, पदगामपुरा और मलंगपुरा में फोर्सेस और मुश्तइल नौजवानों के बीच झड़पें भी हुई। एनकाउंटर के पेश नजर वादी कश्मीर में इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई। BSNL को छोड़कर तमाम दीगर मोबाइल सर्विसेज को भी मुअत्तल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर जनूबी कश्मीर में ही जिला पुलवामा के शारचारली के रूपामपुर इलाके में एक और इनकाउंटर हुआ है। इस इनकाउंटर में भी 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। गुज़श्ता रात 12 बजे के करीब फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लिया था और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की और इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ। यह इनकाउंटर काफी वक्त तक जारी रहा। उधर त्राल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की मुश्तरका कार्रवाई में जैश मोहम्मद से वाबस्ता मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मिलिटेंट की शनाख्त अब्दुल रशीद के तौर पर हुई है। फोर्सेस ने मिलिटेंट को त्राल के सतोरा में गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक AK-56 राइफल, 5 AK मैगजीन, 150 AK RDS, 3 चीनी ग्रेनेड और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जिला पुलवामा के अलग अलग मकामात पर इनकाउंटर और रियाज नाइको की हलाकत के पेश नजर वादी कश्मीर में आज इंटरनेट खिदमात और मोबाइल वॉइस कॉलिंग सर्विस को बंद कर दिया गया है। उधर कई हसास मकामात पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। इस बीच श्रीनगर के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए थे। यहां से गुजरने वाली गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही थी। अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए एहतियात के तौर पर यह इकदाम किया गया है। श्रीनगर के पुराने शहर में खास तौर पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है।
इस दौरान यगपुरा पुलवामा में फौज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर के बाद जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सख्त बंदिशें आयद कर दी गईं। हसास मकामात पर खास चौकसी बरती जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती में भी इजाफा किया गया। अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये इकदाम किया गया। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने जिला पुंछ में एलओसी पर बिला इख्तियार फायरिंग की। शाहपुर सेक्टर में आर्मी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी पाकिस्तानी फौज ने निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस गोलाबारी में किसी भी तरह के नुकसान की कोई इतला नहीं है। गोलीबारी की वजह से लोगों में खौफ हरास का माहौल है। पाकिस्तान ने करीब 3:30 पर बिला इख्तियार फायरिंग शुरू की। इसके बाद लोगों ने अपने घरों के अंदर पनाह ली। लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से वो पहले ही परेशान हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। फायरिंग हो रही है यहाँ इस टाइम पाकिस्तान की तरफ से, और लोगों के मकान के ऊपर गोले पड़ रहे हैं और बहुत बड़ी फायरिंग हो रही है। यहाँ के गरीब लोग हैं, अब रोज़ा का टाइम है और बहुत बड़ी फायरिंग हो रही है यहाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ से माह रमज़ान का महीना चल रहा है, दूसरा कोरोना की महामारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसका असर यहाँ पे भी है। लॉकडाउन कंटिन्यू है, ना बाहर जाएं तो लॉकडाउन है और अंदर रहें तो घरों के अंदर भी हम सेफ नहीं है, क्योंकि गोलाबारी कंटिन्यू यहाँ पे हो रही है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पे पंचायत मंदार जो बिल्कुल रिमोट एरिया है और बिल्कुल एलसी के पास है, यहाँ पे हर घर के पास बैंकर की जरूरत है और इस पे खास तवज्जो दी जाए इस एरिया के लिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वादी कश्मीर में खास तौर पर वायरस मुतासर मरीजों की तादाद बढ़ रही है। वादी कश्मीर में आज 39 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए। इनमें श्रीनगर से 11, अनंतनाग से 18, कुलगाम और गांदरबल से 1-1, कुपवाड़ा से 3 और शोपियां से 5 मुस्बत केस हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 780 हो गई है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक कारपोरेटर के टेस्ट मुस्बत आने के बाद कॉरपोरेशन के कई कारपोरेटरों के साथ साथ कुछ मुलाजमीन को क्वारंटीन किया गया है। श्रीनगर के मेयर और डिप्टी मेयर को पहले ही क्वारंटीन किया गया है। इस बीच पूरी वादी कश्मीर में लॉकडाउन भी लगातार जारी है। इंतजामिया ने लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया है। इंतजामिया ने इमरजेंसी सर्विसेज से मुंसलिक अफराद को टोकन कार्ड्स फराहम किए हैं। जानना चाहूँगा, आप ये क्या कर रहे हैं सर? क्योंकि जो पिछले 2-3 दिन से बोल रहे हैं कि अब डुप्लीकेट पास है, अब सब लोगों ने पास बनाया है, तो सब मूवमेंट अब ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस मूवमेंट को कम करने के लिए अब गवर्नमेंट ने कल एक नया ऑर्डर किया है कि जो भी पास पुराने हैं वो सब आप जमा कर लो। अब जो डिपार्टमेंट है वो उनको नए पास इशू करेंगे ताकि जो लोगों की भीड़ है ये कम हो जाए। तो नए पासेस कैसे हैं सर? अभी वो पता नहीं कि अब ये कल शाम को ऑर्डर हुआ तो 1-2 दिन में पता चलेंगे कि नए पास कैसे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन नाकों पे जो पुराने पासेस है उनको अब जब्त किया जा रहा है, उनको वापस लिया जा रहा है, और जो इस तरह के पासेस है वो सब मनसूख कर दिए गए हैं और अब नए पासेस जो है वो कुछ इस तरह के हैं और ये लेमिनेटेड टोकन्स है, पासेस है, जिसके बाद जिन लोगों के पास इस तरह के पासेस होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को चलने फिरने की इजाज़त दी जाएगी। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू में आज लॉकडाउन का काफी असर देखने को मिला। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर गाड़ियों की नकल हमल भी कम देखने को मिली। जम्मू खित्ते में मजीद 3 अफराद में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद आज इंतजामिया सख्त नजर आई और पाबंदियों में भी कुछ हद तक सख्ती देखने को मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस को मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया था। सड़कों पर चलने वाले अफराद को पास की बिना पर ही चलने की इजाजत दी जा रही थी। लद्दाख यूटी में बैरूनी रियासतों से बाशिंदों को लाने का सिलसिला शुरू हुआ है। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजिन सिंपल ने इसकी जानकारी दी। सिंपल ने कहा कि बहुत सारे तलबा लेह पहुंच गए हैं। जोधपुर से 90 ज़ायरीन और 2 लाशों को लेह पहुंचाया गया। रिगजिन सिंपल ने यह कहा कि आज लद्दाख यूटी में कोरोना वायरस का कोई भी नया मुस्बत केस नहीं पाया गया। आज हम लोगों ने लद्दाख से 270 सैंपल्स भेजे हैं, एनसीडीसी दिल्ली भेजे हैं। सैंपल्स, कोई नए सैंपल्स का रिजल्ट हमारे पास नहीं आया है। इस बीच 303 हमारे जो लद्दाख के सिटीजन्स हैं जो कि बाहर थे, वो जम्मू से आज लद्दाख पहुंचे हैं। उनका हम लोगों ने एज पर प्रोटोकॉल उनका स्क्रीनिंग किया है और उनके हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए उनको हम लोगों ने उनके घर जाने का परमिशन दिया है और स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन में रहेंगे।
इस बीच हम लोगों ने कुछ दिन पहले प्लेन से करीब 30 जो हमारे पेशेंट्स थे उनको लाया था दिल्ली से। जम्मू से करीब 360 लोगों को हम आज के अलावा हम लोगों ने 360 लोगों को लाया है, और लगभग आज 50 के लगभग स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे श्रीनगर से आए हैं, और पंजाब से करीब 180 मोहाली से स्टूडेंट्स आ चुके हैं। फतेहपुर से करीब 30 हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी जम्मू पहुंचे हैं फतेहपुर से, और संगरूर से हमारे 14 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका परमिशन हमारे पास आ गया है। गया बिहार में एक बस हमारा शेड्यूल है 8 मई को लद्दाख के लिए निकलने के लिए। उसी तरह दिल्ली से 6 बसेस है हमारे 8 मई को, उनका भी परमिशन हमारे पास आ गया है, और उम्मीद है कि 6 बसेस हम लोगों ने अप्लाई कर रखे हैं श्रीनगर में परमिशन के लिए, तो वो भी हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। इस बीच हम लोगों ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भी लेटर लिखा है कि हमारे ऐसे जो लद्दाख के सिटीजन है जो कि बहुत दूर है, साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली हैं, उनको लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाए। तो उम्मीद है कि किसी और जो हमारा बड़ा स्टेट है उनके साथ साथ हमको भी उस एयरफोर्स के साथ हम लोग संपर्क बनाए रखे हैं, और उनका जो प्रोविजन है वो ये है कि जो हमारे पेशेंट्स है उनके लिए एयरफोर्स अलाउ कर रहा है, प्रोवाइडेड जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं उनके पास कोविड-19 नेगेटिव का सर्टिफिकेट हो। बैरून रियासत से लद्दाखियों को निकालने के मसले को लेकर आज LHDC करगिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तलबा, मरीजों और दीगर मुसाफिरों को वापस लाने के हवाले से जारी SOPs के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि करगिल के जितने भी तलबा बैरून रियासत दरमानदा हैं उनको बगैर किसी चार्ज के वापस लाया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जिन तलबा ने पहले ही पैसे दिए हैं उनको पैसे वापस दिए जाएंगे। लोग हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, फंसे हुए हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे पेशेंट हो, या कोई आम नागरिक हो, उनका पूरा खर्चा जो है करगिल तक पहुंचने के लिए पूरा जो है यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है उसको बर्दाश्त करेगी, जिसके लिए अभी 1 करोड़ रुपया लेह डिस्ट्रिक्ट को और 1 करोड़ रुपया जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने सैंक्शन किया है, और ये एश्योरेंस दिया है कि और भी इसमें मजीद जो है फंड सैंक्शन किया जाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये क्लियरिफिकेशन देते हैं, क्योंकि उस दिन जो है उसमें ये क्लियर बिल्कुल नहीं था, उसमें लिखा था कि अपने खर्चे पे आएंगे। तो हमने कम से कम अपने स्टूडेंट्स को एक राहत देने के लिए हमने एक हंगामी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुलाई, जिसमें हमने तमाम ऑनरेबल काउंसलर्स से बात करके ये डिसाइड किया कि हम फिलहाल जो है स्टूडेंट्स का, यानी हमारे जितने भी स्टूडेंट जो बाहर फंसे हुए हैं उनका जो है बस का किराया हम बर्दाश्त करेंगे अपने काउंसलर्स फंड में से। वो हम सब लोगों ने मुतफिका तौर पर है, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, जिसके लिए मैं तमाम अपने काउंसलर साहब को बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने इस चीज को समझा और सबों ने कहा कि हम इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। कि अब जो है यूटी गवर्नमेंट जो है इसका पूरा बर्दाश्त करेगी। तो इसमें क्लैरिफिकेशन ये है कि जो बच्चे या जो अभी तक का जो बच्चे मैं कहूँगा स्टूडेंट्स खासकर जो अभी तक करगिल आ चुके हैं, अगर उनमें से किसी ने अपने जेब से पैसा दिया है तो उनको जो है यहाँ पे बराबर रिफंड किया जाएगा। में लेह और करगिल दोनों मिला के 500 पैसेंजर का एकोमोडेशन प्लस खाने का जो है वहां पर अरेंजमेंट होगा, यूथ हॉस्टल प्लस बाकी कुछ होटलों में। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।